माइंड को एक्चुअली में कंट्रोल करना होता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी गुस्सा ही ना आए, हम कभी सैड ही ना हो, कभी हमें ओवर थिंकिंग ही ना हो? बिल्कुल भी नहीं। हमारे माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है हमें इमोशन और थॉट्स आएंगे और वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त डिसीजन तुम लोगे, तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस नहीं। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, और अगर कोई इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होंगे, और तुम भी आज से ये जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियो देखने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। ये जितनी डिटेल्ड वीडियो हो सकती है उतनी डिटेल्ड वीडियो है इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा माइंड क्या होता है। एक सिंपल बात समझते हैं, हमारा माइंड कोई एक फिजिकल चीज नहीं है जो कि बॉडी के किसी कोने में रखा हो। मेरी बहुत सारी बातें आज तुम्हारे नॉलेज को पूरी तरीके से चैलेंज करेंगी, पर तुम सुनते जाना। हमारा माइंड एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें तुम्हारे थॉट्स, इमोशन, मेमोरीज, इमेजिनेशन और डिसीजंस, ये सब कुछ मिलकर काम कर रहे होते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम एक कार चला रहे हो और वो कार है तुम्हारी बॉडी, इंजन तुम्हारे थॉट्स हैं और फ्यूल तुम्हारे इमोशंस, और जो स्टीयरिंग है वो तुम्हारे डिसीजंस है। अब सोचो अगर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में ही ना हो तो कार कहाँ जाएगी? बिल्कुल वैसे ही अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे अराउंड ही चलती रहेगी। मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम के अराउंड ही चलती रहेगी। उसको समझ नहीं आएगा करना क्या है। कभी मूड अच्छा हुआ तो काम कर लिया और कभी मूड खराब हुआ तो सब छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है यही लाइफ है? नहीं, इसको तुमने ऑटो पायलट मोड पे सेट कर रखा है और मेजोरिटी लोग इसी मोड में जीते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी थॉट आते हैं वो सब सच नहीं होते। तुम्हारे थॉट्स आते जाते रहेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी क्या फंक्शन करेगा, क्या काम करेगा। वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, तुम्हारा प्योरली, ना कि तुम्हारे दिमाग में जो फालतू के थॉट्स आ रहे हो उनका डिसीजन। समझ रहे हो मेरी बात? और इसी बेसिक अवेयरनेस से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है। अब समझते हैं हम अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेन को कंट्रोल करना इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे हमारा 12th बोर्ड, 10th बोर्ड, तो उसमें हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं। अब मन लगा के भी नहीं तो भी हम अपना पूरा जी जान लगाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा ब्रेन है। अगर हमें पता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कंट्रोल करना, तो हम इसको कंट्रोल कर क्यों नहीं पाते? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमारा ब्रेन ना दो तरीके से काम करता है। एक होता है सर्वाइवल मोड और दूसरा होता है ग्रोथ मोड। सर्वाइवल मोड का केवल एक काम है, तुम्हें कंफर्टेबल रखना। इसीलिए जैसे तुम कुछ नया करने जाते, जैसे जिम ज्वाइन करना, सुबह जल्दी उठना, तो तुम्हारा दिमाग 1-2 दिन काम करने के बाद यही बोलता है, इसको कल से करेंगे, क्या जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। या फिर जैसे तुम लाइफ में कोई थोड़ा सा भी रिस्क लेते हो या इवन बड़ा भी रिस्क लेते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, कहता है रिस्क लेने की क्या जरूरत है, रिस्क मत लो। और ये तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की नेचुरली प्रोग्रामिंग है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसकी सारी की सारी बातों को मानना चालू कर देते हैं। अगर तुम्हारा ब्रेन हर बार तुम्हें बोलता है कि फोन चेक कर ले और तुम बिना कुछ सोचे समझे फोन को उठा लेते हो और चेक करना चालू कर देते हो, चलाना चालू कर देते हो, तो तुम्हारी धीरे धीरे यही हैबिट्स ना तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर तुम्हारा दिमाग जो भी कहता है, तुम्हारे थॉट्स जो भी कहते हैं, तुम इंस्टेंट उसको कर देते हो बिना सोचे समझे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे माइंड में जो भी आए तुम उससे लड़ाई करना चालू कर दो, जो भी थॉट्स आए उससे 1 वर्सेस 1 करना चालू कर दो। नहीं, बल्कि उसको ट्रेन करना है, जैसे किसी एक घोड़े को ट्रेन किया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही। आप समझते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने के बाद सबसे पहला चेंज क्या होगा? अब मान लो किसी एक इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उसकी लाइफ में उसमें पहला चेंज क्या आएगा? क्या उसकी लाइफ से प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी? नहीं। देखो, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में उतनी ही रहेगी, पर उसको देखने का नजरिया उसका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 2 स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हो गए, तो उसी में से पहला स्टूडेंट बोलता है कि मैं लूजर, और दूसरा बोलता है इस बार तो फेल हुआ हूं बट अगली बार बहुत तगड़ा कमबैक करूंगा। दोनों की सिचुएशन सेम थी, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका, एटीट्यूड टोटली डिफरेंट। क्योंकि पहले स्टूडेंट को उसके थॉट्स कंट्रोल कर रहे थे और दूसरा स्टूडेंट अपने थॉट को ऑब्जर्व करके अपने से डिसीजन ले रहा था। माइंड कंट्रोल का सबसे पहला साइन यही होता है कि तुम रिएक्ट करना बहुत हद तक कम कर देते हो और तुम रिस्पॉन्स करना चालू कर देते हो। देखो, जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमारे इमोशन से आता है, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो प्रॉपर लॉजिकल बेस्ड थिंग से होता है, जो कि एक्चुअली लॉजिकल है। और इसी एक पर्टिकुलर चेंज की वजह से रिलेशनशिप्स काफी अच्छे तरीके से चलते हैं, हमारा करियर भी इंप्रूव होता है, हमारी मेंटल पीस भी बनी रहती है।
आप समझते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करना क्या होता है। अब तक अगर तुम वीडियो में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारे इमोशन को दबा दो, लेकिन ये गलत है। अगर तुम ऐसा करते हो और जितना ही तुम इमोशन को दबाते जाते हो वो उतना ही पावरफुल होके बाहर निकलेगा। तुम सोच जैसे एक प्रेशर कुकर है, उसके तुम स्टीम को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो फट जाएगा। हमारे इमोशन भी वैसे के वैसे ही होते हैं। माइंड कंट्रोल का मतलब है कि अपने इमोशन को फील करो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मत लो। लेट से गुस्सा आया, ठीक है कोई बात नहीं, पहले 10 सेकंड रुक जाओ, फिर जाके कुछ बोलना स्टार्ट करो। डर लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन डर की वजह से अपना सपना मत छोड़ो। अगर सैड फील कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन पूरा दिन बेड पर मत पड़े रहो। देखो तुम्हारे इमोशन टेम्पररी होते हैं पर तुम्हारे डिसीजन वो परमानेंट होते हैं। लेट्स तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और तुम अपना फोन उठा के पटक दिया, थोड़ी देर बाद वो गुस्से वाला इमोशन गायब हो जाएगा, मतलब तुम शांत हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा फोन तो टूट गया ना, अब वो वापस छूट जा सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि तुम्हारे इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो डिसीजन लेते हो उस वक्त वो परमानेंट होते हैं। और ये बात तुम्हें जिस दिन समझ में आ जाएगी, तुम्हारी आधी लाइफ वहीं के वहीं इंप्रूव हो जाएगी। आप समझते अपने थॉट को कैसे कंट्रोल करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम थॉट को कभी रोक ही नहीं सकते। जैसे तुम सूरज को उगने से नहीं रोक सकते, वैसे ही तुम थॉट्स को भी नहीं रोक सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपनी आइडेंटिटी बनने से रोक सकते हो। मैंने बताया आइडेंटिटी क्या होता है, जो तुम डेली करते हो, जो तुम्हारे डेली थॉट्स आते हैं वो तुम्हारे एक्शन में डेवलप होते हैं, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर तुम्हें लोग उसी तरीके से जानते हैं और तुम भी खुद को उसी तरीके से देखते हो। तो ये रहा आइडेंटिटी। देखो जब भी अब तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत मत मान, उस पर बिलीव मत करो तुरंत। तुम पहले खुद से ये सवाल करो, क्या ये सच है, क्या इसका कोई प्रूफ है, और अगर मेरा दोस्त इसी सिचुएशन में होता तो मैं उससे क्या बोलता। ये 3 सवाल तुम्हारे ब्रेन को इमोशन मोड से तुरंत शिफ्ट करते हैं लॉजिकल मोड पे, और यही एक की मोमेंट होता है कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना चालू कर देते हो। अब समझते हैं फोकस का सीक्रेट। आज की दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज पैसा नहीं रह गई है, वो है तुम्हारा अटेंशन। हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर ये चाहता है कि तुम उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। उसके जो नोटिफिकेशंस होते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग होती है, ये सब तुम्हारे माइंड को हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई है। और अगर बाय चांस तुम 30 मिनट भी किसी काम को बिल्कुल फोकस तरीके से कर पाते हो तो ये एक सुपर पावर है मेरे भाई। और फोकस इंप्रूव करने का बहुत ही सिंपल रूल बताता हूँ तुम्हें। एक टाइम पर एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग मत करो। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, जब खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, जब फैमिली के साथ बैठे हो तो सिर्फ फैमिली। जितना ही कम तुम मल्टीटास्किंग करो उतना ही पावरफुल तुम्हारा माइंड बनेगा। माइंड कंट्रोल करने का डेली फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना। मुझे पता है यहाँ पे 99% व्यूवर्स चले गए होंगे, इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। आखिर शुरू कैसे करें? हर दिन सिर्फ 5 काम करो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले अपने माइंड पे ध्यान दो, उसके बाद दुनिया को देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, किसने क्या मैसेज किया उसको चेक करना। रोज 10 मिनट साइलेंट में बैठो, बस अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करो। मैंने मेडिटेशन 2-3 मिनट में समझाया हुआ है, जाके चेकआउट करो। माइंड तुम्हारा भागेगा नो डाउट, बट उसको जेंटली अपने पास लेके आओ। यही मेडिटेशन है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत लंबी नहीं होगी, जाके देखो। मैंने उसमें मेथड तुम्हारे साथ करके बताया हूँ मैं कैसे करना है। रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। तुम सोच रहे हो कि भैया इसका मतलब क्या है, एक्सरसाइज कहाँ से बीच में आ गई? देखो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी रहेगी तभी वो स्ट्रॉन्ग माइंड को सस्टेन कर पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? चौथा है अपने थॉट्स को लिखो। जो थॉट तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हो उनको पेपर पे लिख दो, तो उनसे जितना भी प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। 5वां चीज है हर रात खुद से एक सवाल पूछ कि आज के दिन में माइंड ने मुझे कंट्रोल किया या मैंने माइंड को कंट्रोल किया। अब तक तुम समझ गए होगे कि माइंड कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है, और हर एक स्किल की तरह इसको भी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तो याद रखना, जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता तो उसकी लाइफ को सिचुएशंस कंट्रोल करती हैं, लेकिन जो अपने माइंड का मास्टर बन जाता है तो उसके डिसीजन इमोशन से नहीं होते बल्कि वैल्यूज से होते हैं। और वही लोग एक्चुअल में लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, पीसफुल और कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो कि मैं अपने थॉट का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं हर दिन अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करूंगा, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया उस दिन तुमने पूरी दुनिया को जीत ली। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो अपने किसी एक दोस्त को या अपने एक भाई बहन को जरूर भेजना। और हाँ, मिलते तब से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, मिलता हूँ, बाय बाय।